यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है कि गाय को पूजें या नहीं पूजें, गाय को देवी क्यों मानते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग गाय को देवी क्यों मानते हैं। आइए इस पर आज संक्षिप्त चर्चा करते हैं। गाय देवी है कि नहीं है, इसको जान ले तो पूजना चाहिए कि नहीं, इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो गाय को हम देवी माने कि नहीं माने, इस पर गहराई में आए। गाय विश्व का सबसे अधिक लाभदायक जानवर है। आप इस पर गहरे विचारिएगा। इसका दूध सात्विक होता है, जो कि सुपाच्य होता है। इसके गोबर में जीवाणु सामक गुण होते हैं। इसके मूत्र सैकड़ों रोगों को दूर करने वाले होते हैं। इसके दही, घी आदि सभी बहुत गुणकारी हैं। गाय में एक और विशेष बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, कि जो देसी गाय होती है, हमारे देश की गाय, जिसे सिंह और धौना, महादेव, एक उठा हुआ भाग होता है गर्दन के पास, उसे भिन्न भिन्न लोग नाम देते हैं। जिस गाय में ये दोनों चीजें होती हैं, वो गाय ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन वह लेती भी है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन छोड़े भी। गाय में एक खासियत है, गाय पर ही आधारित हमारा पहले का पूर्व काल, प्राचीन काल का जीवन था। अगर आप उस समय गाय पाल लेते थे तो भोजन की भी चिंता रहती नहीं थी, क्योंकि दूध पीकर अपना काम चल जाता है। आजीवन व्यक्ति दूध पीकर स्वस्थ और लंबी आयु प्राप्त कर सकता है। तो गाय प्राचीन काल में हमारे जीवन का एक तरह से आधार थी। गाय से ही होते हैं बैल, और बैलों से होती थी खेती। और आज तो अब देखते हैं कि बैलों से खेती विरले कहीं कहीं होती है, अब तो प्राय नहीं होती है। लेकिन उस समय प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार स्तंभ थी गाय। गाय हर तरह से हमारे लिए उपयोगी थी, उपयोगी है। हमारे ऋषियों ने देखा कि गाय विश्व का सबसे अधिक लाभदायक, या कहें कि परमार्थी पशु है। इसलिए ऋषियों ने एक विशेष बातें इससे जोड़ दी थी। इसका भी ज्ञान विरले लोगों को है। आज मैं वो रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। आप शायद जानते होंगे कि 3 होते हैं गुण इस संपूर्ण सृष्टि में।
तीन होते हैं गुण, सत, रज और तम। सत अर्थात सतोगुण, अर्थात सात्विकता, जिसमें कि प्रेम, करुणा, सेवा आदि आते हैं। दूसरा होता है रजोगुण, रज तत्व, जिसमें शासन करना, अधिकार जमाना वगैरह इसके अंतर्गत है। तीसरा होता है वो है तमोगुण, जिसके अंतर्गत हिंसा करना, क्रोध करना वगैरह वगैरह। तो सातों गुण जो कि पूरे विश्व में व्याप्त है, सत तत्व जो पूरे विश्व में व्याप्त है, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर अणु अणु में वह तत्व है। और हमें सत्व गुण को अपने अंदर बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर में सत तत्व बढ़े, हमारे अंदर में सात्विकता बढ़े, इसके लिए ही हम ध्यान, जप, पूजा पाठ आदि धार्मिक कर्मकांड किया करते हैं। तो सात्विकता बढ़े, इसके लिए हम ये करते। वह सतोगुण संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और हम अपने अंदर उसे अधिक से अधिक चाहते हैं, इंक्रीज करना, वृद्धि करना, बढ़ाना चाहते। तो ऋषियों ने सर्वव्यापी सतोगुण तत्व का एक माना सिंबल, प्रतीक गाय को, इसलिए कि गाय विश्व का सबसे अधिक लोकसेवी और परमार्थी जीव है, मानव से भी अधिक। क्योंकि मानव ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, मानव कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को मानव ग्रहण करता है और गाय ऑक्सीजन भी छोड़ती है। इसलिए गाय को विश्वव्यापी सत्व गुण का एक सिंबल माना गया, एक प्रतीक माना गया। जैसे हमने राष्ट्रीयता का एक मान लिया है प्रतीक, तिरंगा झंडा, 3 रंग वाला, बीच में है अशोक चक्र, इसे राष्ट्रीयता का हमने सिंबल मान लिया है। अब आज अगर इसका कोई अपमान करता है तो उस पर केस हो जाता है, आपराधिक मुकदमा हो जाता है, उसे जेल होगा, उसे दंड मिलेगा। वैसे ही ऋषियों ने गाय को ब्रह्मांड व्यापी सतोगुण तत्व, सत तत्व का सिंबल मान लिया था, क्योंकि है भी वो है। अब अगर हमने इसे मान लिया था सत्वगुण का सिंबल, तो फिर इसकी रक्षा, इसका संवर्धन हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जिस तरह कि तिरंगे झंडे का अपमान अपराध है, उसी तरह से विश्वव्यापी जो सत्वगुण है उसके सिंबल का अपमान करना, वध करना भी अपराध है।